हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों के पीछे झांकती थी तब एक छोटा सा गांव जाग उठता था। गांव का नाम था नन्हा पहाड़। वहाँ की हवा में सपनों की खुशबू थी और हर दिल में एक अनकही कहानी। उस गांव में रहता था छोटू। नाम छोटू, कद छोटा लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे। छोटू की उम्र थी 12 साल, लेकिन उसका कद इतना छोटा था कि लोग उसे बच्चा समझते। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे छोटू, तू तो पेड़ की सबसे निचली डाल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन छोटू सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि उसके दिल में एक सपना पल रहा था। वह बनना चाहता था पहाड़ों का राजा, एक ऐसी पर्वतारोही जो नन्हा पहाड़ का नाम दुनिया में रोशन करे। छोटू का परिवार गरीब था। माँ दिन भर मजदूरी करती और पिता, वे कई साल पहले एक हादसे में चले बसे थे। छोटू की माँ लक्ष्मी अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन छोटू का मन किताबों में कम और पहाड़ों में ज़्यादा लगता था। वह हर सुबह स्कूल जाने से पहले गांव के पास वाले छोटे से पहाड़ पर चढ़ता। वहां बैठकर वह दूर दूर तक फैले हिमालय को देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं तुम्हारी चोटी पर खड़ा होऊंगा। एक दिन गांव में खबर आई, शहर से एक पर्वतारोहण दल आ रहा था। वे नन्हा पहाड़ के सबसे ऊंचे पहाड़ सूरज चोटी पर चढ़ाई करने वाले थे। गांव में हलचल मच गई। छोटू के लिए ये सपने के सच होने जैसा था। वो हर दिन उस दल के कैंप के पास जाता, चुपके से उनकी बातें सुनता, उनकी रस्सियों और हुक को देखता। दल का नेता रवि सर एक अनुभवी पर्वतारोही था। उसकी आंखों में पहाड़ों के प्रति प्यार और सम्मान झलकता था। एक शाम छोटू ने हिम्मत जुटाई। वो रवि सर के पास गया। उसने कांपते स्वर में कहा, सर, मैं भी पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ। रवि सर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोले, बेटा, ये खेल बच्चों का नहीं। छोटू की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, सर, मेरा कद छोटा है, लेकिन मेरा हौसला पहाड़ों से बड़ा है। रवि सर ठिठक गए। उन्होंने छोटू की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला गया। रवि सर ने छोटू को एक मौका दिया। उन्होंने उसे अपने दल में शामिल किया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें पहले गांव के छोटे पहाड़ पर चढ़ाई पूरी करनी होगी। अगर तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें सूरज चोटी की ट्रेनिंग दूंगा। छोटू का चेहरा खिल उठा। उसने माँ से बात की। लक्ष्मी ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी। उसने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, जा बेटा, अपने सपने को पकड़ ले। छोटू ने माँ को गले लगाया और वादा किया, माँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। अगले दिन छोटू ने चढ़ाई शुरू की। गांव का छोटा पहाड़ जो आसान लगता था, असल में खतरनाक था। चट्टानें फिसलन भरी थी, हवा तेज थी। छोटू का छोटा कद उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन हर बार जब वह गिरने वाला होता, वो अपनी माँ का चेहरा याद करता, वो रवि सर की बातें याद करता और सबसे बढ़कर वो अपने सपने को याद करता। घंटों की मेहनत के बाद छोटू उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसने ऊपर देखा और सूरज की किरणों ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में जीत का जश्न। गांव वालों ने छोटू की हिम्मत की तारीफ की। रवि सर ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपने कद से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं। छोटू को सूरज चोटी की ट्रेनिंग में शामिल किया गया। वह दिन रात मेहनत करता और उसे सिखाते और छोटू हर सबक को दिल से सीखता। लेकिन सूरज चोटी कोई आम पहाड़ नहीं था। वह ऊंचा, खतरनाक और रहस्यमयी था। गांव में कहानियां थी कि सूरज चोटी पर सिर्फ वही चढ़ सकता है जिसका दिल सच्चा हो। चढ़ाई का दिन आया। छोटू के साथ रवि सर और उनका दल था। शुरुआत आसान थी।
लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए मौसम बिगड़ने लगा। हवा तूफान में बदल गई, बर्फीली चट्टान फिसलने लगी। दल के कई लोग डर गए। रवि सर ने कहा, हमें वापस लौटना होगा, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन छोटू ने कहा, सर मैं इतने करीब आकर हार नहीं मान सकता, मुझे अपनी माँ का वादा निभाना है। रवि सर ने उसकी आंखों में वही जुनून देखा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने चढ़ाई जारी रखी। हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। एक बार छोटू का पैर फिसला। रवि सर ने उसे पकड़ लिया। छोटू ने कहा, सर अगर मैं गिर गया तो मेरी माँ को कहना कि मैंने कोशिश की। रवि सर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, तू नहीं गिरेगा छोटू, तू वही सितारा है जो चमकेगा। और फिर एक आखिरी कोशिश में छोटू और रवि सर सूरज चोटी की चोटी पर पहुंच गए। वहां का नज़ारा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। छोटू ने चोटी पर गांव का झंडा फहराया। उसने नीचे देखा जहां नन्हा पहाड़ उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी माँ को याद किया, उसने अपने सपने को याद किया और उसने कहा, मैंने कर दिखाया। रवि सर ने उसे गले लगा। जब वे गांव लौटे तो पूरा गांव छोटू का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। लक्ष्मी ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तू मेरा सूरज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छोटू ने सूरज चोटी पर कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। गांव वाले कहते हैं कि सूरज चोटी की चोटी पर एक चमकता हुआ पत्थर है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखता है। छोटू ने उस पत्थर को छुआ था और उसकी चमक आज भी उसके दिल में बसती है। वह आज भी गांव के बच्चे को पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है और हर बच्चे से कहता है, तुम्हारा कद छोटा हो सकता है लेकिन तुम्हारा सपना नहीं, वह दुनिया बदल सकता है। तो बताओ, क्या तुमने कभी अपने दिल में उसे चमकते पत्थर को देखा है? क्या तुमने कभी अपने छोटे कद को अपने बड़े सपनों के सामने छोटा होने दिया? छोटू की कहानी खत्म नहीं हुई। वो आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो हार नहीं मानता। तो चलो अपने सपने को पहाड़ चढ़ो, शायद वह चमकता पत्थर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कमजोरी हमें रोक नहीं सकती। हमारी मेहनत और हौसला ही हमें बड़ा बनाते हैं, क्योंकि असली कद हमारे सपने और हमारे जज्बे का होता है। कद सपनों की ऊंचाई तय नहीं करती। अगर हौसला बड़ा हो तो इंसान अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हर ऊंचाई को छू सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि असली कद तो जज्बे का होता है।